दोस्तों ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें एक ड्रोन है जो कि बहुत ही आराम से उड़कर पहुंच रहा है एक हार्बर की तरफ, और इस हार्बर पर खड़ा है एक बहुत ही शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर युद्धपोत, जिसका काम है युद्ध के मैदान में दुश्मन देश के अंदर जाकर ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाना। और इस डिस्ट्रॉयर को मात्र 2-2.5 लाख का ड्रोन ये बड़ी आसानी से जाकर तबाह कर देता है, बल्कि जलाकर भस्म कर देता है। और ये ड्रोन था यूक्रेन का, और ये बेहद शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर युद्धपोत था रूस का, जो कि फिलहाल तबाह हो चुका है। और ये रूस के लिए बहुत ज्यादा तगड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि रूस के पास कुछ ही ऐसे फंक्शनल युद्धपोत हैं जो कि एक्चुअल में युद्ध के अंदर डिफेंस क्रिएट कर सकते हैं या रूस को सुरक्षा दे सकते हैं युद्ध के समय। ऐसे युद्धपोतों का तबाह होना रूस के लिए वाकई में ही सदमे से कम नहीं है। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। ये दूसरी फुटेज भी आप देखिए, स्क्रीन पर आप देखिए ध्यान से। ये एक अजरबैजानी शिप था जो कि कुछ सामान लेकर रूस से निकल रहा था, लेकिन अचानक से इसके ऊपर भी यूक्रेनी ड्रोन ने बम्बारमेंट शुरू कर दी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस शिप का क्या असर हुआ है, यानी कि इस समय यूक्रेन ऑल आउट स्ट्राइक कर रहा है रूस के ऊपर। यानी कि रूस ने जैसे पिछले एक हफ्ते में लगातार बम्बारमेंट की है कीव की, अब वैसे ही यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है और लगातार स्ट्राइक कर रहा है रशियन एसेट्स पर। लेकिन एक चीज जो आपको जरूर सीखनी चाहिए इस सारी चीजों से, वो ये है कि यूक्रेन की जो नई रणनीति है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। मतलब कि यूक्रेन अपनी राजधानी को बचा नहीं पा रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई हैं, मिसाइलें लगातार उसकी राजधानी पर गिर रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो और डिफेंसिव नहीं हो रहा है। उसकी रणनीति ये नहीं है कि कहीं से जुगाड़ करके डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों को मंगाई जाए और खुद को रूस की मिसाइलों और ड्रोनों से सुरक्षित किया जाए, बल्कि उसकी अब वो रणनीति अपना रहा है काउंटर अटैक की। मतलब कि आप हमारे ऊपर अटैक करते रहिए, हम झेल लेंगे, लेकिन इसके बदले में हम उन्हें रोकने की कम कोशिश करेंगे, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने की, आपको तोड़ने की कोशिश ज्यादा करेंगे। और काफी हद तक ये काम भी कर रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में रूस की स्ट्राइक कम हुई है, क्योंकि रूस को भी बराबर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में इस टाइम पर यूक्रेन है। और ये चीज आपको जिंदगी में भी सिखाएगी कि अटैक इज योर बेस्ट डिफेंस। अगर आप डिफेंस करोगे, बचने की कोशिश करोगे, या बस दुश्मन के वार को रोकने की कोशिश करोगे, तो आप आपकी जमीन को खोगे ही खोगे। भले ही आपका डिफेंस दुनिया का बेहतरीन डिफेंस में से एक क्यों ना हो, आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो डिफेंस सिस्टम के मामले में, लेकिन सिर्फ आप डिफेंस करोगे तो आपकी जमीन चाहे 1 इंच ही क्यों ना जाए, लेकिन वो जाएगी जरूर। आप डिफेंस करके कभी भी दुश्मन की जमीन को एक्वायर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब बात आती है अटैक की, तो जब आप दुश्मन पर अटैक करते हो तो वो आपको, तो ऐसे में आप डिफेंस भी कर जाते हो, क्योंकि अटैक से आप दुश्मन के तार उठा के रख देते हो। ना केवल आप गेन करते हो, भले ही आपकी दुश्मन की जमीन कैसे भी क्यों ना हो, उसके एसेट कैसे भी क्यों ना हो, आपके दुश्मन जहां से भी आप पर अटैक कर रहा हो, आप उन लोकेशन को भी तबाह कर सकते हो अटैक से। इसीलिए कहा जाता है कि अटैक इज अ बेस्ट डिफेंस पॉलिसी। और यूक्रेन को आप पसंद करो या रूस को पसंद करो, लेकिन यूक्रेन की रणनीति फिलहाल बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, और इसी वजह से अब रूस को भी अपनी रणनीति जल्दी से जल्दी बदलने पर ध्यान देना चाहिए, वरना रूस बहुत कुछ गवा सकता है। खैर, इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।